गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश दीक्षित फ्रॉम जुगल किशोर इंटर कॉलेज गवा। प्यारे बच्चों, हम आपको एक्सरसाइज 2.2 करा रहे थे। कल हमने पहले सवाल के फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट कराए थे। आज हम आपको 50 पार्ट कराएंगे क्वेश्चन फर्स्ट का ही। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतनी ही गणित आपको आएगी। ठीक है, ये अटल सत्य है। जितनी आप रिवीजन करोगे, रफ कापियाँ भरोगे, उतनी ही गणित आपको आएगी। सूत्र याद करें, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, जीरोज याद कर रहे थे, शून्यक और सत्यता की जांच। आपको याद होगा तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों, ये है t² - 15। अब देखो, गौर से देखिए इन सवालों को। t² - 15 ये दो पद है, और गुणनखंड हमेशा किसके होते हैं? तीन पद के। कल मैंने बताया था डिटेल में, इसमें दो पद हैं और बीच में माइनस है। तो बेटा ये इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब आपने सूत्र तो याद करे ही हैं, a² - b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है। सूत्र ये लगेगा इसमें, a² - b² बराबर a + b a - b। ये आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, आशा है आप लोगों को याद होगा। ठीक है ना। लेकिन बच्चों उसमें ये तो इस वर्ग है, लेकिन ये वर्ग नहीं है। ये तो वर्ग है देखो, लेकिन ये वर्ग नहीं है। अब इसको हल करने के लिए हमें इसको वर्ग बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना, इसको तो लिख सकते हैं t² माइनस, लिख सकते हैं t²। अब 15 तो किसी का वर्ग होता नहीं है बच्चों। 16 होता तो होता है 4 का वर्ग। तो ऐसा करने के लिए आप जानते होंगे, अंडर रूट में लिख दो 15 और इसका होल स्क्वायर कर दो। आप जानते हैं स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों। जैसे अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर किया और हमारे पास 15 ही तो था, तो आपको मालूम है अंडर रूट को हम ऐसे ही तो लिखते हैं, 15 की पावर 1/2। 1/2 तो लिखते हैं अंडर रूट को, और इंटू 2 ये है, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया? 15 ही तो आया। तो ये ही तो थी और ये ही संख्या बन गई। कहने का तात्पर्य है, अंडर किसी संख्या में वर्ग लगा दें और उसका स्क्वायर कर दें तो संख्या अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, यानी कि अंडर 15 थी, अंडर रूट 15 का वर्ग लगाया, वर्ग से स्क्वायर कट गया, वो ही बचा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला बन जाएगा, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, हो गए फैक्टर इसके, हो गए। अब क्या करते हैं, शून्यकों के लिए 0 के बराबर रखते हैं ना, है, इसलिए शून्यकों के लिए वो डायलॉग है जो लिखवाए हैं, शून्य के बराबर लिखेंगे, यानी t+√15 और t-√15 बराबर 0। अब दो केस बन जाएंगे, यदि t+√15 बराबर 0, अब प्लस का उधर जा क्या हो गया? माइनस का हो जाएगा। आप जानते ही हो, ये पक्षांतर कर देंगे। अब दूसरा केस क्या बन जाएगा बच्चों, यदि t-√15 बराबर 0, यही तो है दूसरा देखो। तो ये इधर जा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव t बराबर √15। यानी हमारे दो शून्य कौन कौन से हो गए? दो शून्य, और दो शून्य की होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। मैं बता चुका हूँ, दो घात हो तो दो शून्यक, तीन घात हो तो तीन शून्यक। तो इस सवाल में दो घात है तो दो ही शून्यक होंगे। वो कौन कौन से हो गए हमारे? एक √15 और एक -√15 है। बोलो भाई, क्लियर आया होगा। अब हम करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच यानी कि क्या करते हैं हम? मूल वो शून्यकों का योगफल। आपको याद आ रहा होगा, शून्यकों का योगफल, यानी जो शून्य का है उन्हें जोड़ो। योगफल यानी अंडर रूट 15 है, योगफल का चिन्ह ये है, और दूसरा क्या है? -√15। यानी ये हो गया अंडर रूट 15 और माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। बोलो भाई, समझ में आया? बराबर 0। अब मैंने आपको बताया तुरंत क्या लिख दो इसे? -b/a, क्योंकि शून्यकों का योगफल -b/a होता है। अब देखते हैं सवाल में -0 ही आएगा नहीं आएगा। तो देखो, अब हमारे पास द्विघात समीकरण है, तो इसमें बेटा t का तो पद ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t² + 0t - 15। गौर से देखो,
अरे तीसरा पद हमने पैदा कर लिया 0t, प्रोड्यूस कर लिया 0t, तो 0 ही तो रहा। लेकिन क्या होता है -b/a, यही तो होता है। तो बराबर -b कितना हो गया -0 और a कितना हो गया t² का 1। तो भाई 0 ही तो रहा, ये 0 ही तो रहा। तो मैंने यही तो लिखा है -b/a। यही आपकी इसकी सत्यता की जांच हो गई। मैंने आपको बताया था ऐसे लिख लो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस। अब ये सवाल t में है, x में नहीं है। क्या लिखेंगे -t का गुणांक, t का गुणांक ही तो 0 है, गौर से देखो, अपॉन t² का गुणांक। ये हो गया आपका योगफल। समझ में आया होगा। अब करते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बेटा गुणा कर दो, √15 गुणा -√15। बोलो भाई। अब आप जानते हो किसी भी संख्या सेम संख्या की और अंडर रूट में हो, उनसे मल्टीप्लाई हो तो वो संख्या ही आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो मैं लिखता हूँ, अगर √x की गुणा √x से करें तो x ही आंसर आता है। ये चीज़ दिमाग में भरना। तो माइनस प्लस माइनस 15 आ गया। और इसको तुरंत लिख दो c/a, यही तो होता है c/a लिख सकते हैं हम। तो यानी ये हो गया, या यहाँ लिख दो क्या, c किसका क्या होता है, अचर पद, याद होगा, बटे t² का गुणांक, t² का गुणांक। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। आप कर लोगे या करा दें? चलो हम एकदम जल्दी जल्दी करा देते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारा बच्चा ना समझ पाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, एक एक सवाल कराने की। बस आपका कर्तव्य यही है कि आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें निरंतरता के साथ। नहीं आए समझ में व्हाट्सएप पर भेजें। लेकिन प्यारे बच्चों, ये समय प्रतिकूल है, लेकिन हम इस प्रतिकूल समय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हम पढ़ेंगे घर पर, हम पूरे आपके लिए तत्पर हैं, पूरा विद्यालय आपके साथ है। तो अब ये 4 सवाल है, 3x² - x - 4। प्यारे बच्चों, गुणनखंड आप सीख ही गए होंगे, 9th में किए हैं, मैं फिर बता देता हूँ। अब देखो ये 3 पद हैं, 1 2 3, इसके गुणनखंड होंगे। मैंने आपको कहा 3 पद के गुणनखंड होते हैं। तो सबसे पहले क्या, यहाँ गुणांक 3 है, 3 चौक 12, 12 हो गया। देखो रफ्कार 12। अब 12 किस पहाड़े में ऐसा आता है जहाँ 1 है, x का गुणांक 1 ही तो है, 1 आ जाए। सिंपल है, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 4 में से 3 गए 1, हो गया। देखो गुणनखंड फिर समझो, 4 तियाँ 12 और 4 में से 3 गया 1। अब हम इसको कैसे लिख देंगे, माइनस, अब ये 1 नहीं लिखेंगे, 4 - 3 x - 4। ठीक है, 4 तियाँ 12। अब देखो बाहर माइनस है तो चिन्ह बदलेंगे अंदर के ब्रैकेट के, आप जानते होंगे। -4x की गुणा कर दी, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3x - 4। अब ये 4 बन गए, ये जोड़े बना के कॉमन ले लो। क्या आएगा कॉमन, x आया तो 3x - 4 प्लस इसमें कुछ नहीं आ रहा तो क्या ले लेते हैं 1, 3x - 4। और हमारी ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आए तो प्यारे बच्चों समझ लो हमने कुछ गलती कर दी है। लेकिन ये ब्रैकेट सेम है, कॉमन आ गए, 3x - 4 आ गया, x + 1, ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब वो ही डालोग है, इसलिए शून्यकों के लिए समझने की कोशिश करें आप। कुछ भी चीज़ कठिन नहीं होती है। क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे, 3x - 4 और x + 1 = 0। अब 2 केस बनेंगे। यदि इसको 0 के बराबर लिखो, 3x - 4 = 0, बच्चों ये माइनस का 4 है, उधर जाके क्या आएगा, हो गया प्लस का 4। और गुणा वाली चीज़ कहाँ में आती है, बट्टे में। तो एक शून्यक आपका आ चुका है। अब दूसरा लेंगे, यदि दूसरा केस लेंगे, ये वाला है बच्चों, ये है देखो x + 1 = 0, ये प्लस का 1 है, उधर जाकर क्या हो गया माइनस का, तो x = -1। दूसरा शून्यक भी आपका आ चुका है। इसलिए जो शून्यक हमारे आए प्यारे बच्चों, क्या क्या आ गए, -1 और 4/3। आशा आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच, वेरिफिकेशन करेंगे प्यारे बच्चों। तो क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल समझने की कोशिश करना बच्चों। योगफल का मतलब होता है जोड़, इन शून्यकों को जोड़ो, -1 + 4/3। बोलो, यहाँ 1 लगाओ। आप जानते हैं एलसीएम कितना हो गया, 3, 1 तियाँ 3, 3 एकम 3, ये तो सब जानते ही होंगे।
नहीं जानते फिर बता देता हूँ। देखो, एक 3 का एलसीएम हो गया 3, एक 3 3, 3 नहीं कम 3, 3 नहीं कम 3, एक चौका 4। समझ में आ रहा होगा। तो कितना बचा, 1/3। देखो 4 में से 3 गए, 1/3 बचा। और तुरंत लिख दो -b/a। मैंने आपको बताया -b/a, योगफल b आता। अब चेक भी कर लेते हैं। देखो चेक कर लेते हैं -b/a। देखो सवाल हमारा ये है, आपको दिख रहा होगा, मेरे पेन की नोक देखना, -b/a है। तो माइनस कितना, -b/a होता, माइनस ऑलरेडी सवाल में माइनस माइनस +1, और a कितना है 3। देखो 1/3 ही आया है। तो -b/a। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या क्या, अब ये सवाल हमारा x में था, -x का गुणांक। अब तो आप लोगों को बिल्कुल याद हो गया होगा, x² का गुणांक। ये आ गया आपका शून्यकों का योगफल। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई। हम दोनों गुणनफल क्या है, -1 गुणा 4/3। बहुत ईजी है, -4/3 बराबर c/a लिख दो। और इस सवाल को देखो, -c/a होता है। c कितना है, c कितना है प्यारे बच्चों, c कितना है 4, -4/3। तो यही आया है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अचर पद बटे x² का x² का गुणांक। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल वीडियो है आप तो बार बार देखिए, और दिन के दिन कीजिए, कल पे मत छोड़िए काम। कुछ बच्चे सोचते हैं कल कर लेंगे, नहीं प्यारे बच्चों, अभी कीजिए आज का काम आज ही, क्योंकि कल फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख भी देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों पर शायद किताबें ना हो। ये लिखा है, मैं लिखता हूं बेटा। इसमें 6 सवाल है। पहला ही सवाल है, मैं आपको बताता हूं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग। अब देखो, शून्यकों के योग दे दिए और गुणनफल दे दिया, घुमा दिया सवाल वैसे ही है। शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया, और हमने माना है अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, ठीक है, शून्यकों का योगफल भी दिया है और गुणनफल भी दिया है। ध्यान रखना, ध्यान से देखना, शून्यकों का योग। अब देखो, चूंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग कितना दिया बेटा इसने, 1/4 ही तो दिया है, देखो है। और शून्यकों का योगफल होता कितना है, -b/a बराबर 1/4। ध्यान से देखना बच्चों, हो गया। और शून्यकों का गुणनफल, देखो इसने खुद बोल रहा है, ये खुद बोल रहा है, सवाल कितना दिया, -1, और होता कितना है शून्यकों का गुणनफल, c/a बराबर -1। अब देखो, अब हम द्विघात समीकरण बनानी है, इसमें द्विघात समीकरण बनानी है हमको। कैसे बनाएंगे, देखो आप लोग बहुत ही आराम से देखना, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, अब माना द्विघात समीकरण का मैंने समीकरण लिखवाया था आपको कि ये याद रखना है। क्या लिखवाया था, ax² + bx + c है, लिखवाया था मैंने। द्विघात समीकरण ये लिखवाया था, ये मानक समीकरण होता है बेटा। अब हम क्या करेंगे, a b c के मान निकाल के इन दोनों से इसमें रख देंगे, काम हो जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे गौर से देखना, -b/a और c/a, तो यहाँ 1 लिख लो, कुछ नहीं है तो देखो। अब देखना, यहाँ a के सामने क्या है 4, और यहाँ a के सामने क्या है 1, तो ये गलत बात है। मतलब हमें क्या है, 1 के सामने 4 है, तो यहाँ भी हमें 4 करना पड़ेगा, तभी हम सवाल को हल कर सकते हैं। देखो बहुत ही लॉजिकल है, मैजिकल सवाल है प्यारे बच्चों। -b/a c/a है, तो ये a तो एक ही है। जब भाई a एक ही है तो ये भी एक ही होना चाहिए। ध्यान से देखना, जब यहाँ a है तो यहाँ संख्या एक ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ a तुलना करें, a बराबर 4 हो रहा है, a बराबर 1, जो कि गलत है। एक ही मान होना चाहिए, तो यह 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 4/4 से, तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्लियर है। तो ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं थोड़ा नीचे। इसके बाद एक लाइन लिखने के बाद फिर ये लाइन लिखना, ये इसे शुरू में लिख देना। यहाँ पे ये लाइन काट के, जैसे ही सवाल पूछा नहीं है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिख लो ये डायलॉग, माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c है, ठीक है। तो मैं इसको काट देता हूँ, समझ में आया, ठीक है।
यहाँ थोड़ी अपसेट डिस्टरबेंस कर रही थी ये लाइन, तो ये समझ में आया। माना द्विघात समीकरण पूछिए, देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। अब हमने क्या किया, ये देखो 1/4, 4 बनाने के 4, तो यानी कि c/a बराबर कितना हो गया बेटा, 4 एकम 4 माइनस 4/4। अब देखो हम यहाँ से मान निकालेंगे, वैल्यू तुलना करेंगे, ध्यान से देखना, इन समीकरण से हल करेंगे। समीकरण इसे 1 मान लो और इसे मान लो 2, जो हल करिए तो यहाँ लिखो समीकरण 1 व 2 से। अब और से देखना, तो देखो बच्चों a बराबर